बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सूत्रों के हवाले से। एक और बड़ी खबर आ रही है जहां अतीक अहमद के वकील खान सौलत हनीफ ने पुलिस पूछताछ में खुलासा किया है देवरानी जैनब और जेठानी शाइस्ता के बीच सब कुछ ठीक नहीं। जैनब की शादी के कुछ साल बाद ही दोनों देवरानी जेठानी के रिश्ते खराब हुए। अतीक की पत्नी को वसूली के रूप में एक बार मिली थी फॉर्च्यूनर कार, ये वकील ने बताया है। तो इस बात की जानकारी मिलते ही जैनब नाराज हुई तो पति अशरफ से मिलने बरेली जेल पहुंच गई थी जैनब। तो पत्नी की डिमांड पर अशरफ ने बिजनेसमैन को फोन कर मंगवाई कार। तो अतीक और अशरफ के जिंदा रहते हुए भी जैनब प्रॉपर्टी के बंटवारे की कर चुकी थी मांग। तो पैसों को लेकर अतीक अहमद के परिवार में थी बड़ी कलह। काले धंधे से लूटा पैसा अब किसको मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। शाइस्ता परवीन की देवरानी नहीं बनने देगी बेगम को डॉन। तो लगातार देवरानी जेठानी में ये जो मतभेद था वो कहीं ना कहीं नजर आ रहा था और इसी का खुलासा वकील ने किया है। स्कंदता मिश्रा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्कंदता, देखिए लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। वकील खान सौलत हनीफ ने पुलिस को कई सारी चीजें बताई है जिसमें यह साफ बताया कि किस तरह से शाइस्ता और उसकी देवरानी के बीच सब कुछ ठीक नहीं था। देखिए, लगातार जब से अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की हत्या हुई है, लगातार नए नए खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं और उनके जो वकील हैं सौलत हनीफ, उनसे भी लगातार पूछताछ चल रही है। और हाल ही में उन्होंने पूछताछ में बताया है कि जो शाइस्ता परवीन है अतीक अहमद की वाइफ और जो अशरफ की वाइफ है जैनब, उन दोनों के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं थे। जैनब जो है अशरफ के जो जनाजे में भी शामिल होने पहुंची थी और उसके बाद से वो तब से वो भी गायब है और शाइस्ता परवीन भी, दोनों लोग ही गायब हैं। और अब जब उनको लेकर जब उनसे पूछताछ चल रही है अतीक अहमद के वकील के साथ में, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देवरानी जेठानी में घर में परिवार में कलेश था, चीज़ें रिश्ते बेहतर नहीं थे दोनों के। शादी के बाद से ही उन दोनों की आपस में नहीं पटती थी और दोनों के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर, पैसों को लेकर जो है कलेश बनी रहती थी। और इसी को लेकर आज अतीक अहमद के वकील ने खुलासा किया है कि शाइस्ता परवीन को एक बार जब उनको किसी बिजनेसमैन ने वसूली के रूप में फॉर्च्यूनर गिफ्ट कर दी थी, तो उस बात से जैनब इतनी नाराज हुई थी कि वो जेल में पहुंच गई थी अशरफ से मिलने, बरेली जेल। अशरफ से जाकर उन्होंने अपनी नाराजगी रखी और सेम कार की उन्होंने डिमांड की कि उनको वही कार चाहिए। तब अशरफ ने फोन करके फॉर्च्यूनर सेम फॉर्च्यूनर कार अपनी वाइफ के लिए मंगाई थी और उसी के चलते लगातार पैसों को लेकर जो है आपस में कलेश बनी हुई थी। जैनब और शाइस्ता दोनों के बीच में जिस तरीके से कलेश देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं वो नहीं चाहती थी कि जो शाइस्ता परवीन है वो जो है वो मेन डॉन बने या मुखिया बने। और उनके जो इंटेंशंस है वो साफ इस तौर पर पता चल रहे हैं कि किस तरीके से उनके घर में पैसों को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर कलेश बनी हुई थी। लगातार जब वो जिंदा थे अतीक अहमद और अशरफ, उसी वक्त उन्होंने प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर भी कई बार उन्होंने गुजारिश की थी अपने पति अशरफ से। इसके अलावा शाइस्ता के साथ भी उनकी कई बार नोकझोंक देखने को मिली थी और सभी नोकझोंक उनकी पैसे और प्रॉपर्टी को लेकर ही देखने को मिली थी। लगातार उनको जिस तरीके से शाइस्ता परवीन वसूली को लेकर तमाम जगह जहां वो वसूली करती थी, जिस तरीके से वसूली का पैसा इकट्ठा करती थी और अपने आप को एक डॉन की भांति पेश करती थी, उस चीज से जैनब खफा थी और उसी के चलते दोनों में आपस में मनभेद हुआ था। और कहीं ना कहीं जैनब को भी उम्मीद थी और अपने जो पति थे अशरफ, उनसे लगातार गुजारिश करती रहती थी कि उनको भी इसी तरीके से जो है प्रॉपर्टी चाहिए और प्रॉपर्टी का बंटवारा जल्द से जल्द करा दिया जाए। उसको लेकर वो हमेशा से अपने पति से मांग करती रहती थी। बिल्कुल स्कंदता, और देखिए यही खुलासे वकील करता हुआ सामने आ रहा है। आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगी। वहीं सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। अतीक और अशरफ हत्याकांड से जुड़ी ये खबर है जो हत्याकांड के तहत कर पहुंची एसआईटी। अतीक और अशरफ की हत्या लोन वुल्फ अटैक है, एसआईटी के द्वारा ये कहा गया है। हत्याकांड का मुख्य आरोपी है सनी। पिछले 25 दिनों में 3 शूटरों का किसी भी गैंग और संगठन से कनेक्शन का खुलासा नहीं है। पिस्टल और मोबाइल की फॉरेंसिक रिपोर्ट अब तक नहीं आई है।
तो हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर दे रहे हैं। हत्याकांड के तह कर पहुंची है एसआईटी।